कैसे हैं आप लोग। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने पृथ्वी के ताप कटिबंध पढ़ा था। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने पृथ्वी के ताप कटिबंध पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग मानक समय के बारे में जानेंगे कि मानक समय क्या होता है, और उसके पहले हम लोग देशांतर और समय को समझेंगे कि देशांतर क्या होता है और समय। ठीक है, जैसे बहुत सारे देशों का समय अलग अलग क्यों होता है। तो देखिए, समय कैसे माना जाता है और मानक समय क्या है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व के में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। तो अगर आपकी परछाई, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लंबी है तो आप समझ जाएंगे कि सूर्योदय अथवा सूर्यास्त में से एक कंडीशन हो सकती है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त में से एक कंडीशन हो सकती है, और दोपहर के टाइम पे क्या होता है, सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो इसी से हम क्या करते हैं, किस तरीके से हम लोगों ने ये माना कि समय का पता कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोदोत्तर एवं सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोदोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। तो ग्रीनिच एक स्थान है वहाँ पर, ठीक है, उसके जब सीध में, ठीक है, सूर्य होगा, सूर्य की पूरी रोशनी उस स्थान पर पड़ेगी, तो उस स्थान पर जितने भी देश आएंगे वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर दोपहर होगी। लेकिन पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे रहेगा। तो ग्रीनिच जो स्थान है, ठीक, वहाँ पर जब सूर्य होगा, ठीक है, ठीक सर के ऊपर, तब वहाँ पर कितने बजे रहेंगे, वहाँ पर टाइम होगा 12, दोपहर के 12 बजेंगे। लेकिन पृथ्वी घूम भी रही है ना, तो पृथ्वी घूम रही है तो ग्रीनिच के सर के ऊपर, ग्रीनिच जो स्थान है वहाँ पर कोई आदमी है, उसके सर के ऊपर अगर सूर्य है तो 12 बजे होंगे। लेकिन जो ग्रीनिच से आगे की तरफ हैं, जो देश क्या है, ग्रीनिच से आगे की तरफ है, वहाँ का समय, और जो ग्रीनिच से पीछे की तरफ है वहाँ का समय क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है। ठीक है, उनका समय ग्रीनिश समय से आगे होगा। जो ग्रीनिश से पूर्व की दिशा में है वो क्या हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे, और जो पश्चिम की दिशा में है उनका क्या समय होगा, उनसे पीछे हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो समय आगे पीछे होगा, हमने ग्रीनिश को तो मान लिया है कि जब वहाँ पर दोपहर होगी, ठीक है, तो उस टाइम पर जो पूर्व की तरफ हैं उनका समय आगे, और जो देश पश्चिम की तरफ हैं उनका समय पीछे होगा। लेकिन कितना पीछे होगा देखते हैं हम लोग। देखिए, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में कितना घूमती है, 360। अपने अक्ष पर कितना घूमती है, 360। ठीक है, तो एक घंटे में कितना घूमेगी, 360 डिवाइड बाई 24। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, कितना घूमेगी एक घंटे में, 15 डिग्री घूमेगी। ठीक, एक घंटे में अगर 15 डिग्री घूमती है तो 4 मिनट में कितना घूमेगी, 4 मिनट में 1 डिग्री। हम 1 डिग्री निकालना चाहते थे ना, तो हम ये पता करेंगे कि 1 डिग्री कितने कब घूमेगी, वो 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने में उससे कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही है कि 1 डिग्री कब कितने समय में घूम जाएगी, 4 मिनट। 4 मिनट में वो 1 डिग्री घूमती है। समझ में आ रहा है ना आपको। इसीलिए 360 डिग्री घूमने में उसे कितना लगता है, 1 घंटा लगता है पूरा। समझ में आ रही है बात। तो ये हमने पता कर लिया कि 1 डिग्री कितने समय में घूम जाएगी, वो 4 मिनट में। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, जब ग्रीनिच में 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में क्या हो जाएगा, समय 60 मिनट आगे हो जाएगा ना। समय क्या हो जाएगा, 60 मिनट आगे हो जाएगा, जो ग्रीनिच से 15 डिग्री आगे है। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट लगता है, तो 15 डिग्री जैसे ही पृथ्वी घूमेगी तो समय 1 घंटा आगे हो जाएगा। जैसे 30 डिग्री घूमेगी, 120 मिनट आगे हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि 1 डिग्री पृथ्वी जैसे ही 1 डिग्री घूमेगी, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के 1 डिग्री घूमने के साथ ही 4 मिनट समय आगे बढ़ जाएगा। जो स्थान ग्रीनिच से 1 डिग्री की दूरी पर है, कितने डिग्री पर, 1 डिग्री पर है पूर्व दिशा में, वहाँ पर जब ग्रीनिच में 12 बजेंगे तो वहाँ पर 12 बजकर 4 मिनट होगा। इसी तरीके से अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर भारत के भी समय हम लोग क्या करेंगे, ग्रीनिच के समय से ही निकालेंगे।
ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद बताया गया है, लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा। वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। वहाँ क्या होगा? सुबह के 11 बजे होंगे। कितना समय रहेगा? सुबह के 11 बजेंगे। लेकिन जो स्थान ग्रीनिच से पूर्व की तरफ है, जो स्थान ग्रीनिच से पूर्व की तरफ 15 डिग्री में है, वहाँ पर दोपहर के 1 बजे होंगे, जब ग्रीनिच में 12 बजे होंगे। ठीक है, इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। तो जो 180 डिग्री पर आएगा, वहाँ पर क्या होगा? मध्यरात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी या मध्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय दिया गया। अब देखिए, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती कि क्या होता, भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय होता। ठीक है, अलग अलग स्थानों पर क्या होता, समय में डिफरेंस आ जाता। इसीलिए क्या कर दिया गया, आप देखेंगे, इसीलिए भारत में क्या कर दिया गया, एक मानक समय बना दिया गया। क्या कर दिया गया? मानक समय बना दिया गया। तो मानक समय हम लोगों ने कितने डिग्री पर बनाया है? तो आपको याद रखना होना चाहिए 82.5 डिग्री पर। कितने पर? 82.5 डिग्री पर। ठीक है, हमने क्या माना है, ये जो रेखा 82.5 डिग्री पर गुजरती है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के पास से, ठीक है, इसी रेखा से, ठीक है, इसी लाइन से हम लोग क्या करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं। इस लाइन के 90 डिग्री में जब सीध में बिल्कुल, ठीक है, 90 डिग्री पर जब सूर्य होता है तब 12 बजते हैं, तब वहाँ पर 12 बजते हैं, लेकिन उसी टाइम को पूरे भारत में माना जाता है। उसी टाइम को हम पूरे भारत में मानते हैं। इसी रेखा से हम क्या करते हैं, पूरे भारत का समय निर्धारित करते हैं। नहीं तो इस तरीके से भारत में अलग अलग समय हो जाएगा। गुजरात का समय कुछ अलग होगा और असम का समय कुछ अलग होगा। इस तरीके से समय में डिफरेंस आ सकता था। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या मान लिया, मानक समय माना। क्या माना? मानक समय। और आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का समय कितना आगे होगा। भारत का समय ग्रीनिच से 5.5 घंटा आगे होगा। कितना आगे होगा? 5.5 घंटा आगे होगा। मतलब जब ग्रीनिच पर 12 बजे होंगे, जब ग्रीनिच पर 12 बजे होंगे, तब भारत में कितना बजेगा? भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। भारत में समय कितना होगा? शाम के 5:30 बजेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 घंटे का डिफरेंस, यहाँ पर 2 घंटे का, यहाँ पर 3 घंटे का, यहाँ पर 4 घंटे का, 5 घंटे का, और भारत में कितना है? 5.5 घंटे का डिफरेंस आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानक समय मान लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मानक समय मान लेते हैं। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 180 डिग्री पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बनाई गई है। क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। और यहाँ पर प्रशांत महासागर भी दिखाया गया है। इस तरीके से आपको ये सभी पॉइंटों को अच्छे से याद रखना है, जिससे आप सभी पॉइंटों को समझ सकें। ठीक है, तो आपने समझ लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने बताया कि मानक समय क्यों मानते हैं। देखिए, एनसीईआरटी ने क्या बताया है, एनसीईआरटी ने कहा है अलग अलग यामोदोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए सुनिएगा, उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में, ध्यान दीजिएगा, भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़, ध्यान दीजिएगा ना, गुजरात पश्चिम की तरफ है और असम किस तरफ है? पूर्व की तरफ। गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। कितना अंतर है? 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है समय का। लेकिन मानक समय क्या होगा? सेम होगा। 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामदोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए। तो हम लोगों ने जिस यामदोत्तर को माना है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, और उसी के समय को हमने क्या मान लिया है? मानक समय मान लिया है। नहीं तो रियल समय अगर हम लोग देखते तो ये क्या हो जाता, यहाँ पर इतना बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ जाता। और ये मानक समय 82.5 डिग्री, ये जो यामोदोत्तर है ये 82.5 डिग्री पर है। 82.5 डिग्री को मानक यामोदोत्तर यहाँ पर माना गया है। क्या माना गया है? मानक यामोदोत्तर माना गया है, जिसे भारत का मानक समय कहते हैं। पूरे भारत का क्या है? ये मानक समय होगा। इसके बाद देखिए, आपको एग्जाम्पल देकर एनसीईआरटी कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। एनसीईआरटी में बोला गया है, देखिए ये एक छोटी सी स्टोरी, इससे आपको समझाने की कोशिश करी गई है। कबीर है, कबीर क्या है? भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है, कहाँ पर रहता है वो? भोपाल में रहता है, मध्य प्रदेश में रहता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में रहता है, एक कोई छोटे से गाँव में, छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। वे लोग आज रात में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे
लंदन में 2 बजे शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ना, इंग्लैंड कहाँ पर है, जो हमने ग्रीनिच बताया था, ठीक है, जहाँ से हम लोग समय को मानते हैं, इंग्लैंड वहीं है। ठीक है, तो 5.5 घंटे का अंतर होगा। कितने घंटे का अंतर होगा? 5.5 घंटे का। मतलब अगर वहाँ पर दोपहर में 2 बजे मैच शुरू होगा, वहाँ के दोपहर में 2 बजे मैच शुरू होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि 7:30 बजे मैच शुरू हुआ है। हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे यहाँ के समय के अनुसार 7:30 बजे मैच शुरू होगा, और 7:30 बजे शुरू होगा तो हम लोग फिर नहीं सो पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो देर रात्रि तक ख़त्म होगा। लेकिन इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के लिए ये दिन ही होगा, क्योंकि 2 बजे तो वहाँ पर दोपहर ही होगी। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? देखिए, एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से समझाता है आपको। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो जो ग्रीनिच है, जहाँ से हम लोग समय निर्धारण करते हैं, ठीक है, वहाँ से भारत पूर्व की तरफ 82.5 डिग्री पर है। ठीक है, और ग्रीनिच पर क्या माना जाता है? ग्रीनिच पर 0 मानते हैं, और पूर्व की तरफ हम पॉजिटिव समय लेते हैं। हम ये मानते हैं कि वहाँ का समय क्या होगा? आगे होगा। और जो ग्रीनिच से पश्चिम की तरफ हैं, जो देश ग्रीनिच से पश्चिम की तरफ हैं, वहाँ का समय क्या होगा? ग्रीनिच के समय से कम होगा। और क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे होगा, 5.5 घंटा आगे होगा। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजेंगे, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इस तरीके से कि जो देश हैं जिनका क्षेत्रफल बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ पर एक ही मानक समय नहीं रह पाता, वहाँ पर एक ही मानक समय नहीं रह पाता। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? बहुत सारे मानक समय बनाने होते हैं। अगर आपसे बात करें पृथ्वी का सही आकार क्या है, तो पृथ्वी का सही आकार क्या है? पहले ये माना जाता था वृत्ताकार है, लेकिन पृथ्वी का सही आकार कैसा है? भूआब बोला जाता है। कैसा है आकार? भूआब है, जो ध्रुवों के पास क्या है? चपटी हुई है। पृथ्वी कैसी है? ध्रुवों की ओर चपटी हुई है। आपसे बोला गया है ग्लोब क्या है, तो ग्लोब क्या है? एक वास्तविक रूपांतरण है। एक क्या है? वास्तविक रूप से पृथ्वी को दिखाने के लिए बनाया गया चित्र है। एक वो वास्तविक रूपांतरण है, काल्पनिक नहीं है। कैसा है? वास्तविक है। आपसे बोला गया है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, तो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री है। अब आपसे बोला गया है पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? पृथ्वी पर कौन से 3 ताप कटिबंध होते हैं? तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि पृथ्वी पर कौन कौन से ताप कटिबंध होते हैं। तो देखिए, उष्ण कटिबंध होता है। क्या होता है? उष्ण कटिबंध होता है, और शीत कटिबंध होता है, और लास्ट हम किसे बोलते हैं? लास्ट होता है शीतोष्ण कटिबंध। क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध होता है, उष्ण कटिबंध होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखने होंगे। और ये भी पता होना चाहिए कि जो शीतोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध कहाँ पर होगा? मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुवत तथा कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुवत, इनके बीच में कौन सा कटिबंध होता है? शीतोष्ण कटिबंध। क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध, जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। और दूसरा होता है शीत कटिबंध। क्या होता है? शीत कटिबंध, जो उत्तरी ध्रुवत में तथा दक्षिणी ध्रुवत में होता है। शीत कटिबंध जहाँ पर सूर्य की रेखाएं नहीं पहुँच पाती हैं, ठीक है, बहुत कम मात्रा में पहुँचती हैं, वहाँ पर ठंडक बहुत ज़्यादा होती है। और उष्ण कटिबंध की हम बात करें तो कर्क रेखा और विषुवत के बीच में उष्ण कटिबंध होता है। तो आपको ये तीनों पता होने चाहिए कि पृथ्वी पर किस किस तरीके का ताप होता है, कौन कौन से कटिबंध हैं, और हम मानक समय क्यों मानते हैं, आपको ये भी बात पता होनी चाहिए। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं, तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं आपको पता होना चाहिए कि अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं हमने इसलिए बना ली हैं कि किसी भी स्थान का समय निर्धारण करने के लिए हमने क्या किया है? अक्षांशों को बनाया। और अक्षांश बनाने के बाद हमें ये पता चला कि एक ही अक्षांश पर एक से अधिक भी देश हो सकते हैं। इसीलिए हमने क्या किया? अक्षांश के साथ साथ देशांतर रेखाएं भी बना ली, जिससे हम क्या कर सके? किसी एक स्थान को हम बता सकें कि वो स्थान किस डिस्टेंस पर है, किस दूरी पर है
ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? तो देखिए, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि वहाँ पर सूर्य बिल्कुल 90 डिग्री होता है, वहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा पहुँचती हैं। इसके बाद आपसे बोला गया है, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, लंदन यानी कि ग्रीनिच, वहाँ से भारत की डिस्टेंस पूर्व की तरफ है। वहाँ से भारत की डिस्टेंस कितनी है? पूर्व की तरफ है। और हमें पता है कि 1 डिग्री घूमने में उसे कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। और भारत वहाँ से 82.5 डिग्री पर है। कितनी डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पर है। तो इस डिस्टेंस के हिसाब से 82.5 डिग्री पर है। कितने पर है? 82.5 डिग्री है। मतलब जब वहाँ पर 12 बजे होंगे तब सूर्य क्या करेगा? 82.5 डिग्री तक आने में उसे 5 घंटे लगेंगे। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जब वहाँ पर 12 बजते हैं तब भारत में क्या होगा? भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। इसके बाद आपसे क्वेश्चन बोला गया है प्रमुख यामोदोत्तर का मान। तो प्रमुख यामोदोत्तर कितना होता है? 0 डिग्री होता है। शीत कटिबंध किसके ज़्यादा नज़दीक होते हैं? तो शीत कटिबंध कहाँ पर होगा? आपको पता है, ध्रुवों पर क्या होगा? शीत कटिबंध होगा। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? देशांतरों की कुल संख्या 360 डिग्री हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दक्षिणी ध्रुवत्र स्थित है। तो दक्षिणी ध्रुवत्र कहाँ होगा? दक्षिणी गोलार्ध में होगा। और उत्तरी ध्रुवत्र कहाँ पर होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा। उसके बाद आपसे बोला गया है ग्रिड किसका जाल है? तो ग्रिड क्या होता है? ग्रिड किसका जाल होता है? आपको पता होना चाहिए, जो अक्षांश होते हैं और जो देशांतरी यामोदोत्तर होते हैं, उन्हीं के रेखाओं को क्या बोला जाता है? ग्रिड बोला जाता है। अब देखिए, यहाँ पर आपको बताना है मकर रेखा। क्या बोला गया? मकर रेखा स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए मकर रेखा भी 23.5 डिग्री पर स्थित है। भारत का मानक यामोदोत्तर 82.5 डिग्री है। भारत का मानक यामोदोत्तर 82.5 डिग्री है। जीरो यामोदोत्तर को देशांतर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देशांतर के नाम से जाना जाता है। देशांतरों की बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती है। किस तरफ घटती है? ध्रुवों की तरफ घटती है। उत्तरी ध्रुवत्व उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी ध्रुवत्व कहाँ पर है? यहाँ पर हम बोलेंगे उत्तरी ध्रुवत्व उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, पृथ्वी की गतियाँ।